सावन आते ही भोलेनाथ के भक्त उनका दूध से अभिषेक करने लगते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग इसे दूध की बर्बादी मानते हैं। तो वहीं कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या भगवान शिव पर दूध चढ़ाना सही है या गलत, और साथ ही इसके पीछे का आखिर महत्व क्या है। दोस्तों, इस बदलते समय में हमारी सनातन धर्म से जुड़ी सभी मान्यताओं को गलत ठहराने का एक ट्रेंड सा ही चल पड़ा है, जिसमें हमारे धर्म से जुड़ी हर रीत को गलत बताया जाने लगा है। साथ ही कई फिल्मों और सोशल मीडिया पर ये बताया जा रहा है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना उसे बर्बाद करने के समान होता है, लेकिन ये एक आधा अधूरा सच है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर पूजा को करने के पीछे एक इतिहास है, तो वहीं एक साइंटिफिक रीजन भी बताया गया है, जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। दरअसल सावन के इस पवित्र महीने में भोलेनाथ की पूजा करने का चलन हजारों सालों से चला आ रहा है। इसके बारे में हमारे शास्त्रों और शिव पुराण में बताया गया है कि ये महीना देवों के देव महादेव का महीना होता है। सावन में भोलेनाथ की पूजा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपके मन की हर इच्छा को पूरा करते हैं। इसलिए महादेव को खुश करने के लिए उनके भक्त सावन में उनका दूध और पंचामृत से अभिषेक करते हैं। लेकिन ये बात कम लोग ही जानते होंगे कि सावन के महीने में दूध से महादेव का अभिषेक क्यों किया जाता है। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा बताई जाती है कि समुद्र मंथन के दौरान जब सारे संसार को बचाने के लिए शिवजी ने मंथन से निकले हलाहल का विष पान कर लिया था, तो उसके प्रभाव से उनका पूरा कंठ नीला हो गया था। भगवान शिव के विष पान करने से उनका प्रभाव शिव पर और उनकी जटा में बैठी देवी गंगा पर भी पड़ने लगा। ऐसे में सभी देवताओं ने शिवजी से दूध पीने का आग्रह किया और वहीं दूध को ग्रहण करते ही उनके शरीर में विष का असर कम होने लगा। तभी से शिवजी को दूध अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि इसके बाद ही शिवजी का पूरा गला नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाने लगे। वहीं इसके पीछे एक वैज्ञानिक मान्यता भी है, जिसके बारे में काफी कम लोग ही जानते होंगे कि सावन के महीने में दूध और दूध से बनी सभी चीजों को खाने के लिए इंसानों को मना किया जाता है, जिसकी मनाही हमारा आयुर्वेद और विज्ञान भी करता है। आपको बता दें कि इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि सावन के महीने में जो पहली बारिश होती है और उसमें गिरने वाले पानी अपने साथ कई तरह की गंदगी लाता है, जिसमें उगने वाली घास को गाय भैंस खाती हैं और उसकी वजह से उनके अंदर पित्त जैसी तकलीफ बढ़ने लगती है। ऐसे में गाय का दूध इंसान की सेहत के लिए काफी हानिकारक साबित होता है। इसलिए पुराने समय में उस दूध को पीने की जगह पर उसका इस्तेमाल महादेव की पूजा में किया जाता था। तो तब से सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है। वहीं शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाने का एक और साइंटिफिक कारण भी बताया जाता है। हमारे वैज्ञानिकों और जानकारों का ये कहना है कि शिवलिंग का पत्थर एक विशेष तरह का पत्थर होता है, जिसे सालों तक संभाल कर रखने के लिए दूध, घी और पंचामृत जैसे चिकने और ठंडी चीजों को चढ़ाना जरूरी होता है। ऐसा करने से पिंडी हजारों सालों तक खंडित नहीं हो पाती। अगर उस लिंग पर इन चीजों को नहीं चढ़ाते हैं तो वो पिंडी बढ़ती गर्मी से टूटकर भंग हो सकती है। इसी वजह से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सही माना जाता है। हालांकि हमारे पुराणों में कहा जाता है कि भोलेनाथ के क्रोध से पूरी दुनिया का नाश हो सकता है, इसलिए उन्हें शांत रखने के लिए जल अभिषेक और दुग्ध अभिषेक किया जाता है। वहीं इस बात के पीछे एक और साइंटिफिक कारण ये भी बताया जाता है, अक्सर शिवलिंग उस स्थान पर विराजित होता है जो एक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। हमारे साइंटिस्टों का मानना है कि शिवलिंग के पत्थर से कई तरह की रेडिएशन निकलती है। जिस तरह न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर रेडिएशन को ठंडा करने के लिए पानी डाला जाता है, उसी तरह ही शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसे शांत भी किया जाता है। इसके साथ ही कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि शिवलिंग पर हर रोज लाखों लीटर दूध चढ़ाया जाता है, लेकिन वो दूध किसी को पीने के लिए नहीं दिया जाता, नदी नालों में ही बहा दिया जाता है। तो इसके पीछे भी एक तर्क बताया जाता है। अमेरिका की एजेंसी नासा ने बताया है कि धरती पर जितने भी ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, उनके नीचे की जमीन पर न्यूक्लियर एक्टिविटी पाई जाती है और एक्टिविटी को अगर शांत नहीं किया गया तो ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए शिवलिंग पर नियमित रूप से जल और दूध को अर्पित किया जाता है। अब आपको यहाँ जानकर हैरानी होने वाली है कि जिस दूध को चढ़ाने से एक गजब तरह की ऊर्जा निकलती है, जो मंदिर से निकलकर सीधे नदी और नालों में जाकर मिलती है, और इसकी मदद से ही लाखों गैलन कारखानों का केमिकल मिलने के बाद भी नदियाँ आज तक जहरीली नहीं हो पाई हैं।
इसलिए शिवलिंग पर चढ़ाया गया दूध या पानी किसी को भी सीधे पीने के लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एनर्जी से युक्त दूध का सेवन करना इंसान के लिए काफी हानिकारक होता है। तो इन सभी कारणों से ये बात साफ होती है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना हर तरह से सही बात है। अगर ऐसा नहीं होगा तो शिवलिंग से निकलने वाली रेडिएशन सारी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखती है। उसे शांत रखने के लिए दूध और पानी का अभिषेक जरूरी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो और इससे जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।